हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का पार्ट 4 पढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी पार्ट 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज आइए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका का पार्ट 4। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए ये हम लोग का क्या है, तो देखिए जैसे हम लोग का ये कोशिका है और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी है ना। कोशिका के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्ट, न्यूक्लियस सब रहते हैं। ये कोशिका के अंग है, इसीलिए इसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। सबका काम अलग अलग है दोस्तों। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है ऊर्जा बनाना, शरीर में ऊर्जा बनाना काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी जो होता है परिवहन का काम करता है, और किसी को ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो उसको ऊर्जा कौन पहुंचाता है? तो गोल्गी बॉडी। ठीक है। वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर का कार्य, पानी को स्टोर करता है। राइबोसोम जो होता है ना, प्रोटीन निर्माण करता है। हमारे शरीर में शरीर का निर्माण राइबोसोम से ही होता है, प्रोटीन से ही होता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये कोशिका को विभाजन करता है, बांटता है। ठीक है। तो आगे देखिए, अब देखिए लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका का एटम बम यही है, लाइसोसोम। फटेगा तो सबको मरेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है ना। कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। न्यूक्लियस जो है कोशिका को कंट्रोल करेगा। कोशिका को कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। तो आगे देखिए दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है केवल और केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो मानव में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो केवल कोशिका झिल्ली जो होता है जंतुओं में पाया जाता है और पेड़ पौधों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, प्लास्टिड का काम होता है भोजन बनाना। पेड़ पौधों में प्लास्टिड का काम क्या है? भोजन बनाना, है ना। तो आगे बढ़े ना। चलिए आगे देखिए, कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई घटकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई घटकों से मिलकर बनी होती है। आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया। गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। ठीक है ना। गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्गी। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुबे ने किया था। चलिए आगे देखिए, राइबोसोम का खोज किया अमेरिकी वैज्ञानिक जिसका नाम था जॉर्ज एमिल प्लाडे ने किया था। जॉर्ज एमिल प्लाडे ने। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है ना। एवं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तथा डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। सारा इन्फॉर्मेशन जीन से ही मिलता है। टोटल इन्फॉर्मेशन किससे मिलता है दोस्तों? तो जीन से ही टोटल इन्फॉर्मेशन मिलता है। आगे देखिए, कोशिका भित्ति सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे पदार्थों से बनी होती है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम प्लास्टिड करता है। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम कौन करता है? प्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाने का काम जो होता है प्लास्टिड करता है। फलों को रंग देने का काम भी प्लास्टिड ही करता है। फलों को अगर कोई रंग, फल का रंग किसी कलर का है तो उसको कौन देता है? प्लास्टिक। फलों का रंग देने का काम कौन करता है? प्लास्टिड करता है। आगे देखिए, भोजन संग्रहित करने का काम भी प्लास्टिड करता है। भोजन संग्रहित करने का भी काम कौन करता है? प्लास्टिड करता है। जिसमें प्लास्टिड होगा वह अपना भोजन धूप देख कर ही बना लेगा। ठीक है। जिसमें प्लास्टिड होगा वह अपना भोजन धूप देख कर बना लेगा। पेड़ पौधों में प्लास्टिड पाया जाता है, इसीलिए पेड़ पौधा धूप देख कर अपना भोजन बना लेता है। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग समझेंगे दोस्तों, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है। जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। पेड़ पौधों में प्लास्टिड पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड, क्योंकि प्लास्टिड के कारण ही पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है।
चलिए आगे देखिए, कोशिका के बाहर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो छोटी छोटी संरचना दिखाई देती है जिसको सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं कोशिका के बाहर। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ ये कोशिका हो गया और कोशिका के बाहर ये क्या है, छोटी छोटी संरचना दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी है ना, ये इसी को हम लोग सिलिया या फ्लैजेला कहते हैं। चलिए आगे देखिए, जंतु कोशिका गोल होती है और पादप कोशिका चौकोर होती है। ठीक है ना, चौकोर होती है। जंतु कोशिका जो होती है वो गोल होती है और पादप कोशिका चौकोर होती है। ठीक है ना, किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी? पादप कोशिका। पादप कोशिका में हम लोग का कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल प्लांट में कोशिका भित्ति पाया जाता है। सिलिया फ्लैजेला जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। सिलिया फ्लैजेला जो होता है सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं। प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड जो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। हरे सब्जी में सेलुलोज डंठल में पाया जाता है, उसके डंठलवा में सेलुलोज पाया जाता है हरा सब्जी के। ठीक है, आगे देखिए, पानी की कमी से कोशिका सूख जाता है। पानी की कमी से जो होता है ना, कोशिका क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। 1% की कमी होगा तो प्यास लगता है, अगर 10% की कमी होगा तो मृत्यु हो जाएगा। आगे देखिए, अगला हम लोग का है ये कोशिका है दोस्तों। कोशिका के अंदर ये सब कोशिका के अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ये कोशिका के अंग है जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। और कोशिका में बहुत सारे द्रव भरा रहता है, ये सब द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव, है ना। सॉरी, ये न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव। लेकिन अगर कोशिका के अंदर द्रव भरा रहेगा ना, कोशिका के अंदर, तो उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कोशिका के अंदर चारों ओर लिक्विड भरा रहता है जिसमें 80% पानी है, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब 46 पाया जाता है। आगे देखिए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। टोटल इन्फॉर्मेशन जीन ही देता है। टोटल इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों जीन ही देता है। आगे देखिए, न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा गया? न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा गया जिसे केंद्रिका द्रव कहा गया। क्या कहा गया? केंद्रिका द्रव। कोशिका को पचकने से कौन बचाएगा? कोशिका द्रव। कोशिका को पचकने से कौन बचाएगा? कोशिका द्रव। कोशिका को सूखने से कौन बचाएगा? कोशिका द्रव। एवं केंद्रों को सूखने से कौन बचाएगा? केंद्रिका द्रव। आगे देखिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाएंगे तो होगा प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। जीवित रहने के लिए दोनों का रहना जरूरी है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लाज्म। आगे देखिए, हेक्सले ने कहा था जीवन का आधार कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों है। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों से मिलकर बनेगा जीव द्रव्य, है ना। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखिए, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों में 80% से ज़्यादा जल भरा होता है। ठीक है, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों में 80% से ज़्यादा क्या भरा रहता है? जल भरा रहता है। हम लोग जो पानी पीते हैं वह पेट में नहीं, कोशिका में जाता है। कहाँ? कोशिका में। हम लोग जो पानी पीते हैं वो पेट में नहीं, कोशिका में जाता है। एवं श्वास लेते हैं वह फेफड़ा में नहीं, कोशिका में जाता है। तो आगे बढ़े ना, चलिए आगे देखिए, ये कोशिका है हम लोग का। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सब कोशिका के अंग है जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे द्रव भरा रहता है, इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग का है कि राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है लेकिन ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड रहता है। कोशिका में जितने भी अंग हैं ये सब एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। सब एक दूसरे पर क्या है? सब एक दूसरे पर डिपेंड है ना। चलिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई ही कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जो अपना सारा काम कर लेता है। चलता फिरता एक जीव है। कोशिका जो है एक चलता फिरता क्या है? जीव है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं लेकिन सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं लेकिन सबसे छोटा अंग कौन है? राइबोसोम। इसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जीवन के लिए सबसे जरूरी अंग है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीवन के लिए सबसे जरूरी अंग क्या है? जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। चलिए, आपको हम बता दें दोस्तों, ये हम लोग का है जंतु कोशिका और ये हम लोग का है पादप कोशिका, गाछ कोशिका। ठीक है,
आगे देखिए, अब आपको हम बताएं कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे ये हम लोग का जानते हैं कि जंतु कोशिका गोल होती है और पादप कोशिका चौकोर होती है। जंतु कोशिका गोल होती है और पादप कोशिका चौकोर होती है। इसमें आपका सिलिया पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा। जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला दोनों पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में सिलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। जो कि कोशिका के बाहर एक पतली पतली सा दिखाई देता है, उसको सिलिया फ्लैजेला कहते हैं। इसमें राजधानी पाया जाता है। दोनों में क्या है दोस्तों, इसमें ये जंतु कोशिका गोल होता है, पादप कोशिका चौकोर होता है। इसमें सिलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, इसमें सिलिया फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। इसमें भी वेकोल्स पाया जाएगा राजधानी, इसमें भी वेकोल्स पाया जाएगा। जंतु कोशिका में क्या होता है, पादप कोशिका में प्लास्टिक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। कॉमन क्या है, तो कॉमन है कि जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, और पादप कोशिका में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ठीक है, राइबोसोम इसमें भी होता है ATS, इसमें भी ATS। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, पादप में भी पाएगा। केंद्रक जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, पादप कोशिका में। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में भी, इसमें भी। लाइसोसोम भी दोनों में पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाएगा, है ना। जीव द्रव्य जो होगा दोनों में होगा। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक ATS, एक 70S। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। शरीर में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। इससे ही शरीर का निर्माण होता है ना। चलिए आगे देखिए, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक ATS, एक 70S। जिसको मानव में ATS पाया जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसमें 70S, है ना। आगे देखिए, 70S वाले को हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, इन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। 70S वाले जिसमें अगर प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग आँखों से नहीं देखते हैं, इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक प्रोटीन कहते हैं। और ATS वाले को हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाया जाता है। ऊर्जा बनाना एवं ऊर्जा का निर्माण करना इसके काम है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नीट में वो क्वेश्चन पूछा था। नीट में क्वेश्चन क्या दोस्तों पूछा था कि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक वाला लक्षण है। हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, है ना, हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर वह कौन सा ऐसा अंग है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक वाला लक्षण पाया जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखो, तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले